हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस लेके आ चुकी हूँ। तो मैंने कल वीडियो नहीं अपलोड की थी, इस वजह से आज थोड़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड हो रही है। पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने अपलोड की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये साउथर्न रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है, इसकी जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फ़ीस की, वो 16 जून से अप्लाई चालू है इनके। और जो क्लोजिंग डेट है वो 30 जून रहने वाला है आपका। इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको फॉर्म भरने से पहले सारे इंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से कवर कर लेने हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको जो है अपनी ही ईमेल आईडी डालनी है हर जगह। अगर आपके पास अपनी ईमेल आईडी नहीं है तो प्लीज़ आप क्रिएट कर लें। जैसे कि यहाँ पे भी इन्होंने लिख के दे रखा है, स्पेशली इन केस द कैंडिडेट डज नॉट हैव अ ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी, he she should create his or email id before applying and must maintain that email id till the end of requirement process। यानी कि आपको अपनी ईमेल आईडी बना लेनी चाहिए अगर नहीं है, और है तो अच्छी बात है। चलिए हम पोस्ट के बारे में बात करते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं वहाँ पे पिनअप कर दूँगी। इसकी जो वेबसाइट है वो है srindianrailways.government.in। अब हम देखेंगे क्या क्या कंडीशंस रखी गई है। तो जो कंडीशंस की बात करें, इसमें क्या है, पोस्ट आपकी एसटीए की खाली है। एसटीए का हमारा फुल फॉर्म हो जाता है सीनियर टेक्निकल एसोसिएट। और ये आपकी जो जॉब है ये आपकी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। इसमें क्या है, कैटेगरीज वाइज आपका जो है वो डिवाइड कर रखा है। जैसे कि यूआर कैटेगरीज वालों के लिए 8 और एससी एसटी वालों के लिए 2 है, 1 है। ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 15, टोटल मतलब 15 है। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो आपकी मांगी गई है वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी 4 साल की आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा इंजीनियरिंग में। और एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए आपके पास 2021 से लेकर 2023 के 20 तक का, 3 साल का आपका गेट का क्लियर होना चाहिए। और हम देख लेते हैं स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब किस तरीके से वो सिलेक्शन करने वाले हैं। तो जो सीनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए क्या है, आपके गेट का जो एग्ज़ाम होता है उसकी स्कोर के ऊपर थोड़ा सा मैटर करता है। थोड़ा सा क्या, पूरा उसी के ऊपर ही मैटर है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको कितने लाने पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम आपके 60% होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो 55% होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपके 50% आपका स्कोर होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, इन द केस ऑफ सेम गेट स्कोर ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट। अगर क्या होता है कि इन कंडीशन अगर दोनों कैंडिडेट्स का एक ही गेट स्कोर है तब क्या करेंगे, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द एकेडमिक एजुकेशन इन यूजी। फिर आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन का जो आपने किया है उसके ऊपर डिपेंड करने चला जाता है कि आप दोनों में से किसको सेलेक्ट किया जाएगा। एज लिमिट इसके अंदर क्या है, आपकी एसटीए के लिए 20 साल से 33 साल के बीच में रखी गई है। द अपर एंड लोअर एज लिमिट विल बी रिकॉर्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर कंसिडर एंड इंगेजमेंट। जो आपकी जो एज है वो डिपेंड करती है कि आप जो मतलब जिस 30 जून को क्या है, इसका जो है लास्ट डेट है, तो उसी के बेस पे जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, और एसटी वालों के लिए और एससी कैंडिडेट्स वालों के लिए 5 साल का है। नो एज रिलैक्सेशन अलाउड टू एसटी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसीज। रिजर्वेशन का तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया। हायरिंग प्रोसीजर, तो वो आपको हायर कैसे करेंगे, तो सेम वही है। द कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग विल बी डन ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट। आपकी मेरिट लगाई जाएगी। गेट स्कोर विल बी बेसिंग ऑन द सिलेक्शन। आपका जो गेट है वही डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपकी पेमेंट कितनी लगेगी, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी रहने वाली है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी वो 500 रुपये रहेगी ऑल कैंडिडेट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, यूआर कैटेगरीज वालों के लिए। अगर आप एससी या एसटी या फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपका एक भी रुपये नहीं लगने वाला है, नो फीस। जैसे कि इस वाले पॉइंट में बात क्लियर कर दी है। आप पेमेंट किस तरीके से करेंगे, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आपको पेमेंट करनी है। चेन्नई मेन ब्रांच अकाउंट नंबर उन्होंने यहाँ पे दे रखा है और आईएफएससी कोड दे रखा है। आफ्टर पेमेंट रिसिप्ट में बी डाउनलोड इन पेमेंट फॉर्मेट विद लेस देन ऑफ 1 MB साइज एंड दे मे बी अप्रूव्ड व्हाइल अप्लाइंग। ये बात है। तो मतलब जब आप पेमेंट कर देते हैं तो जो आपका जो मतलब पीडीएफ रहता है ना बिल का, वो 1 MB से कम में आप उसका पीडीएफ बना लो, फिर वहाँ पे मतलब कि अप्लाई कर दें। वहाँ पे मतलब अपलोड करने का ऑप्शन आएगा ना, वहाँ पे आपको उसकी स्लिप को अपलोड करना होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और तो कुछ खास है नहीं। पे लेवल, अच्छा हाँ, सैलरी की बात कर लेते हैं, मैंने बताई भूल गई।
तो जो आपकी सैलरी का लेवल रहेगा, लेवल क्या होगा, जो सीनियर टेक्निकल एसोसिएटेड लेवल 7 पे आपकी सैलरी रहेगी। इसमें डिपेंड करता है ना, मतलब आपकी क्लास के ऊपर, कि जैसे रेलवे बोर्ड की ना मतलब क्लास होती है उनकी, XYZ क्लास होती है। तो अगर आप X क्लास में हैं तो आपकी 37,000 सैलरी रहेगी, Y क्लास में है तो 34,000 रहेगी, और Z क्लास में तो आपकी सैलरी 32,000 रखी जाएगी। अदर फैसिलिटी, डेली अलाउंसेस वो तो आपको मिलेंगी ही, लीव एंड जर्नी फ्रॉम हेड क्वार्टर्स टू वर्क प्लेस, ट्रैवल ऑथोरिटीज विल बी प्रोवाइडेड फॉर द स्ट्रेच ऑफ जर्नी। ये तो वो बात हो गई कि मतलब आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद क्या क्या रहेगा, तो सेम वही आपको जर्नी वगैरह का जो रहेगा, अलाउंसेस वगैरह तो आपको मिलेंगे ही। साथ के साथ जो आपकी जर्नी रहेगी हेड क्वार्टर से लेके वर्क प्लेस तक की, उसका वो लोग मतलब खुद ही वो करेंगे खर्चा वगैरह। ड्यूरेशन द कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट विल बी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर और पीरियड डिसाइडेड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकल फिटनेस सबकी होनी चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह ये लोग खुद ही देने वाला है। हाउ टू अप्लाई, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपनी फ़ोटो को स्कैन कैसे करेंगे, ये भी एक मतलब ज़रूरी है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सही से नहीं भरते हैं तो मतलब फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन आपका मतलब कि प्रॉब्लम हो जाता है। फिर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर कलर फोटोग्राफ। आपको अपनी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ अपलोड नहीं करनी है, आपको अपनी कलर फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जिसका साइज़ इन्होंने दे रखा है, और JPG और JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड करना। मोस्ट ऑफ द इसी फॉर्मेट में अपलोड करते हैं। वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, आई नो, बट इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 30 जून इसकी लास्ट डेट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग बिफोर कमिश्नर ऑफ द ट्रेनिंग द कैंडिडेट्स इंगेज ऑन कंट्रैक्ट बेसिंग एज एक्सिक्यूट अ बॉन्ड विद द एम्प्लॉयर। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं जो मैं आपको बताऊँ, जितना तो मैंने आपको बता दिया। आई होप वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं किसी न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।